नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 70। आज योग दिवस, नीट री एग्जाम और भारी बारिश अलर्ट समेत देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए शुरू करते हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से यह दिन मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर यूएन संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात है, वह पता है क्या? हर साल 21 जून का जो दिन होता है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, धरती पर आज का जो 21 जून का दिन होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन तो होता ही है। आज के दिन की अवधि होगी तकरीबन 14 घंटे की। लेकिन आज के दिन की एक और खास बात यह है कि कुछ मिनट तक परछाई भी नहीं दिखेगी। जी हाँ, लिटरली दिन के समय कुछ मिनट तक आपको अपनी छाया भी नहीं दिखेगी, क्योंकि यह एक तरह की खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य जो होता है वह कर्क रेखा के ऊपर सीध में होता है और धरती का उत्तरी गोलार्ध उसकी ओर ज्यादा झुक जाता है। तो इसी स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन दोपहर में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर सीध में होता है 90 डिग्री पर, तो कुछ समय के लिए हमें अपनी परछाई भी नहीं दिखती है। इसीलिए दुनिया भर में इस दिन के इस समय को जीरो शैडो डे के रूप में भी मनाते हैं। आज दोपहर में तकरीबन 1:54 पर पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन से ग्रीष्म संक्रांति का अद्भुत संयोग बनेगा और इसी मौके पर आपको छाया वगैरह नहीं दिखाई देगी। खगोल विज्ञान में इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। आज इस मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी अद्भुत नजारा दिखेगा। शून्य छाया दिवस का गवाह बनेगा यंत्र महल भी। 300 साल पुरानी वेधशाला में यह दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो आज इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने भी देश भर से सभी लोगों को बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। क्योंकि आज योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रेड रोड पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें तकरीबन 35 से 40 हजार लोग शामिल होंगे और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस साल यह 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग की कई अलग अलग तरह की जो पोजीशन होती हैं, उनमें योग करने से हमें अपने फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है। जैसे विद्यार्थियों का फोकस और याददाश्त बढ़ाने के लिए बकासन कुछ इस तरह से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान जयपुर में भी होगा हैप्पीनेस योग शिविर और योग रत्न सम्मान समारोह का आयोजन। और वहीं आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि देश की आध्यात्मिक राजधानी बनेगा आंध्र प्रदेश राज्य। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी यह बड़ी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देख लीजिए आप। नीट पेपर लीक के बाद अब वापस रीट परीक्षा भी होने जा रही है। आज देश भर से लाखों छात्र आज इस एग्जाम में वापस भाग लेंगे और एनटीए ने छात्रों की हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। दिल्ली से सभी एग्जाम सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग निगरानी की जाएगी सीसीटीवी के माध्यम से। तकरीबन 22 लाख छात्र ये वापस रीट एग्जाम देने जा रहे हैं। छात्रों को सूचना और हेल्पलाइन के लिए यह व्हाट्सएप नंबर जारी किया है एनटीए ने ऑफिशियली। और इतना ही नहीं, रीट परीक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कुछ एडवाइजरी गाइडलाइन भी जारी की गई है और इस बार एग्जाम के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे एक तो परीक्षा का समय बढ़ाया गया और प्रश्न पुस्तिका का लेआउट भी बदला गया है। एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स आप ऑफिशियल एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा। एंट्री भी जल्दी होगी इस बार और 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। टोटल 180 प्रश्न होंगे, 720 अंकों की परीक्षा होगी है। और स्टूडेंट यह भी गाइडलाइन चेक कर लें कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना क्या नहीं, इस बार ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो इस बारे में भी एनटीए ने गाइडलाइंस जारी की है। जैसे एग्जाम सेंटर पर आप क्या क्या लेकर जाएं, अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ले जाएं, कोई फोटो वाला 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाएं और बाकी ये चीजें ना ले जाएं। ये चीजें प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन इस बार एक छूट दी गई है स्पेशल ड्रेस कोड में। वो ये कि छात्र छात्राएं कोई भी धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, पगड़ी, हिजाब वगैरह पहनते हैं तो उसे एग्जाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी। ये इस बार एनटीए की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। देख सकते हैं आप। और इस नीट के री एग्जाम को सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए सभी एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी एक दिन पहले देश भर में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई थी, आपको पता होगा। और इस साल नीट के यूजी में यह प्रमुख बदलाव किए गए हैं।
जिनकी जानकारी भी आप चेक कर लीजिएगा। सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए इस एग्जाम के चलते। जैसे देखिए, आप मेडिकल MBBS के स्टूडेंट्स की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से आज देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट की छुट्टियां कैंसिल कर दी है 21 से 22 तारीख तक के लिए।